दिवाली का मतलब ये है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी और श्री राम जी अपने घर आए थे। तो क्या आपको लगता है कि उस युग में और आज के युग में वो जो थीम था, वो आज भी फॉलो हो रहा है? क्या जो उनका मैसेज था, वो आज भी उस मैसेज को हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं? पैसा कमाकर उसी में से सफल जीवन, उसी में खुशी ढूंढ रहे हैं, जबकि सफलता में कभी भी आपको सफल जीवन नहीं मिलना। तो अपना एक एक % आप अपने आप को बेटर करते रहेंगे तो ये दुनिया अपने आप सुधरनी शुरू हो जाएगी। अगर आप दूसरे को सुधारने में लग गए तो आप अपना भी रास्ता खो देंगे, आप भी गलत रास्तों पर चल पड़ेंगे। अगर हम काम करेंगे तो गलतियां होंगी, लेकिन एक गलती बार बार नहीं करनी। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रिद्धि। तो सबसे पहले सभी को वेरी हैप्पी दिवाली। तो आज दिवाली पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिटी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन सर। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, मेरा आपसे दिवाली को लेकर एक सवाल यही रहेगा कि जैसे दिवाली का मतलब ये है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी और श्री राम जी अपने घर आए थे। तो क्या आपको लगता है कि उस युग में और आज के युग में वो जो थीम था, वो आज भी फॉलो हो रहा है? क्या जो उनका मैसेज था, वो आज भी उस मैसेज को हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इस पर मेरा ऑलरेडी माइंड हर बार वर्क करता है, लेकिन कुछ लोग नाराज़ ना हो जाएं, मैं कुछ चीज़ें जो अंदर ही दबा कर रह जाता हूँ। आज की डेट में जो मुझे लगता है, सच को सच साबित करना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन झूठ को सच साबित करना कोई मुश्किल नहीं है। आज के ज़माने में जो हमारे पुरखों ने, हमारे बड़ों ने, या सतयुग के भगवान राम ने जो भी बुराई पर अच्छाई की बात की, हम उसके नज़दीक भी नहीं हैं। हम एक दौड़ में लगे हुए हैं, एक रेस है। रेस के साथ साथ रिले रेस भी है। जबकि जो मेरी सोच है, लाइफ एक जर्नी है। इसमें जो रेस में हम जब भी आगे बढ़ते हैं तो हम वो इंसान ही नहीं रहते। हमारा तो सारा जो सोच है वो रेस में होती है। हम सफलता में सफल जीवन ढूंढ रहे हैं, यानी कि हम पैसा कमाकर उसी में से सफल जीवन, उसी में खुशी ढूंढ रहे हैं, जबकि सफलता में कभी भी आपको सफल जीवन नहीं मिलना। सफलता में सफलता ही मिलनी है। या पैसा मिल जाएगा, या मान सम्मान मिल जाएगा, या आपको सलूट पड़ जाएगा, लेकिन सफल जीवन नहीं मिलेगा। जो भगवान राम थे, या उस वक्त के लोग थे, वो इस पर काम नहीं करते थे। वो हमेशा ही शांति पर काम करते थे और इंसान की कदरी कीमतों पर काम करते थे। वो चीज़ें अब बिल्कुल लुप्त हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। मेरा जो भी मेरे सुनने वाले, मुझे चाहने वाले, मेरे साथ बात करने वालों को मैं एक ही बात कहूँगा कि आप काम कीजिए, रेस में ही कीजिए, लेकिन अपना जो माइंड है वो अलाइन रखिए, यानी कि सेंटर में रखिए। जैसे एक कार की अलाइनमेंट होती है ना, वैसे ही भी क्या बुरा है आपके लिए, क्या अच्छा है। अगर आपने हमेशा अपने पर काम करना है, हम क्या है, हमारी एक ही सोच है, हम अपने आप को समझने से पहले दुनिया को समझना चाहते हैं। यही गड़बड़ हो जाती है। अपने आप को समझते नहीं हैं, दुनिया को समझते हैं। आज दिवाली का दिन नज़दीक आ रहा है। मेरा सभी बहन भाइयों को एक रिक्वेस्ट है कि जब आप अपने पर काम करेंगे तो अपना एक एक % आप अपने आप को बेटर करते रहेंगे तो ये दुनिया अपने आप सुधरनी शुरू हो जाएगी। अगर आप दूसरे को सुधारने में लग गए
तो आप अपना भी रास्ता खो देंगे, आप भी गलत रास्तों पर चल पड़ेंगे। किसी को नहीं सुधारना, खुद को सुधारना है, दुनिया अपने आप समझ जाएगी। और यही दिवाली की जीत है, भगवान राम के नाम की जीत है, उन पर किए हुए काम की जीत है, इसके अलावा और कुछ नहीं। सर, जैसे आप बात कर रहे हो कि हमें अपने आप पे काम करना चाहिए, तो हम आपको हमेशा देखते हैं, यू आर वेरी एक्टिव। इस एज में भी आप इतना काम करते हो, इतने पॉजिटिव माइंड से आप कैसे रह सकते हो, मतलब कैसे रह लेते हो? देखिए ऐसे है, मैं सुबह रोज़ अच्छी वीडियोस, एक ना स्टॉइकिज्म एक लाइफ है, अगर आपने पढ़ा हो तो। स्टॉइकिज्म जो है वो अपने आप पर काम करना ही सिखाता है, वो दूसरों पर काम करना नहीं सिखाता। जो स्टॉइकिज्म है वो दूसरों की, जैसे मैं हूँ, मुझे कोई मेरी सिफ्त करे अच्छी बात है, मुझे मान सम्मान दे अच्छी बात है, लेकिन मैं उनकी वेट नहीं करता। मैं अपने आप को चेक करता हूँ कि जो मैं पिछले दिनों में किया है, आपने किसी को नहीं हराना। रोज़ जब भी हराना है अपने आप को हराना है, कि जो आपने कल किया था उसमें से जो भी कुछ गलत हो गया था उसको ख़त्म करना है आज। किसी को नहीं हराना, अपने आप को हराना है। जिस दिन हर इंसान इस पर काम करेगा तो अपने आप, देखिए जैसे 1% भी आपने अपने पर काम किया तो 1 साल में 365% आप अपने आप ही बढ़ गए। तो ये क्या है, मुझसे भी गलतियां होती हैं, आपसे भी होंगी, और ये तो चीज़ें चलती रहेंगी। अगर हम काम करेंगे तो गलतियां होंगी, लेकिन एक गलती बार बार नहीं करनी, यही मेरा कहना है। और मैं तो यही इस पर काम कर रहा हूँ, फिर भी मेरे से गलतियाँ होती है। लेकिन फिर वही बात कि हम पुरखों की सुनी सुनाई चीज़ों पर, जैसे दिवाली आ रही है, कपड़े भी खरीदेंगे, पैसे भी खर्चेंगे, और कुछ लोग इसको गलत तरीके से ताश वगैरह जुआ भी खेलेंगे, और विस्की की पार्टियां भी होंगी। तो हमने उस त्यौहार को, जो कि हमें अच्छे ट्रैक पर चलना सिखाना था, उसी को लेकर हम गलत ट्रैक पर चल रहे हैं। इसके लिए मैं सॉरी, जो मुझे सुन रहे हैं, तो आपको किसी को दुख हुआ हो तो मैं अपने लफ्ज़ वापस लेता हूँ, लेकिन ये मैं कहने के बिना नहीं रहूँगा। ऐसा ही है, अगर हमने कुछ करना है तो भगवान राम के कदम चिन्हों पर नहीं चल सकते, लेकिन अपने आप को तो बेटर कर सकते हैं ना। हम कोई 14 साल का वनवास के लिए नहीं आपको कह रहे, लेकिन अपने आप को तो 2-3% ठीक कर सकते हैं हम। यही बस सीधी बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अपने आप को चेक करिए, अपने आप को हराइए रोज़। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही है आपने। सर, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को दिवाली पे कोई ख़ास मैसेज देना चाहेंगे? बस यही है, आज की डेट में जो भी आप खा रहे हैं, मिठाई एक दूसरे को बांट रहे हैं, कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, दीजिए अपने आप को, उनको भी खुश कीजिए, अपने आप को भी खुश कीजिए। लेकिन ये जो जुएबाजी है, ये जो विस्की का है, अच्छी चीज़ खाने को दीजिए, घर बनाइए, उसको खाइए। बाज़ार का जो बना हुआ है उससे थोड़ा बच कर रहिए, क्योंकि आज की डेट में, पिछले दिनों आपने देखा कि मध्य प्रदेश में एक सिरप पीने से बच्चों की भलाई के लिए, बच्चों को खांसी थी या बुखार था, 24-25 बच्चों की डेथ हो गई। तो देखिए लोग क्या कर रहे हैं, कुछ हमारी समझ तो बाहर है। इस पर सरकार को आगे आना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, और हमें अपनी हर चीज़, कोई चीज़ परचेज़ करनी है, खुद अवेयर होना चाहिए। सरकार पर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए। हर चीज़ को जब आप उसको यूज़ करते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट पर जाइए, कंपनी पर जाइए, उसका बैकग्राउंड देखिए, फिर उसको यूज़ कीजिए। जी, ठीक है। बस इसी के साथ मैं फिर दिवाली की सभी को मुबारक देता हूँ कि आने वाले दिन आपके लिए बहुत अच्छे आए। गॉड ब्लेस यू,
और एंड ब्लेस योर फैमिली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये वीडियो एक मैसेज था उन लोगों के लिए कि दिवाली का मतलब दिवाली को दिवाली ही रहने दें, उसे एक पार्टी ना बनाए। तो आई जस्ट होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।